जैसा कि आप जानते हैं कि आरसीआई एजुकेशन हब बानसूर की ऑनलाइन क्लास में सभी छात्रों का स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 6.3 का प्रश्न नंबर 4 पढ़ेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि से। कौन सी विधि? अभाज्य गुणनखंड विधि से निम्न संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। देखिए, इस वर्गमूल की बात करें, इस वर्गमूल की बात करते हैं हम, तो वर्गमूल ज्ञात करने की हमारे पास में दो विधियां कहलाती हैं। एक होती है अभाज्य गुणनखंड और दूसरी होती है भाग विधि। अब हम जानते हैं कि हम कौन सी विधि पढ़ेंगे? अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड आप लोगों के लिए कोई नया शब्द नहीं है, नया टॉपिक नहीं है। इस टॉपिक को आप पहले भी पढ़ चुके हैं। कक्षा 5 से ही आप लोगों ने अभाज्य गुणनखंड करना सीख लिया। हाँ, वर्गमूल आप लोगों के लिए नया टॉपिक हो सकता है, परंतु अभाज्य गुणनखंड आप लोगों के लिए नया टॉपिक नहीं हो सकता। हम एक छोटा सा सवाल लेते हैं। देखिए, 729। अब इसके अभाज्य गुणनखंड करना। अभाज्य गुणनखंड करने का जो तरीका होता है, क्या अर्थ होता है कि किसी भी संख्या में अभाज्य संख्याओं का भाग देते हैं। अब बात करें कि अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, तो अभाज्य संख्याओं के बारे में आपको सिंपल सा तरीका बताता हूं। ऐसी संख्याएं जिसमें स्वयं का और एक के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या का भाग नहीं जाए, जैसे 3, 5, 2, 7, 11, 13। ये जो सारी संख्याएं होती हैं, कौन कौन सी बताइए आपको मैंने अभी? देखिए, एक तो कौन सी हो गई? 2, एक 3, एक 5, एक 7, एक 11, फिर 13, 13 के बाद में 17, 17 के बाद में 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, आगे डॉट। ये सारी संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अब हमें ये कैसे मालूम पड़े कि हमें सबसे पहले किसका भाग देना है? आपको हमेशा क्रम संख्या से सबसे पहले छोटी संख्या का भाग देना होगा। अगर किसी संख्या में 2 का भाग जाए तो 2 का ही भाग देना होगा, 3 का भाग जाए तो 3 का ही देना होगा, 5 का भाग जाए तो 5 का ही देना होगा, 7 का जाए तो 7 का ही, 11 का तो 11 का ही। ऐसा न करें। उदाहरण के लिए 22 है, 22 में एक छात्र ने किया 11 दूनी 22, दूसरे छात्र ने किया 22, 2, 11, 1। इसके हिसाब से आंसर आए 11 गुणा 2, इसके हिसाब से आंसर आए 2 गुणा 11। ये गलत। क्यों गलत? क्योंकि इसने पहले बड़ी संख्या का भाग दे दिया, जबकि हमें हमेशा कौन सी संख्या का भाग देना होगा? छोटी संख्या का भाग। अगर आपने पहले बड़ी संख्या का भाग दे दिया तो आपके अभाज्य गुणनखंड गलत माने जाएंगे। उत्तर वही है, दोनों आंसर सही हैं, लेकिन ये तरीका गलत हुआ। 11 गुणा 2 न होकर 2 गुणा 11 ही होगा। सबसे पहले छोटी संख्या का ही भाग देना होगा। अब बात करते कि अभाज्य संख्याओं का किस प्रकार से हम पहचान करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला जो काम होगा हमारे पास में वो क्या होगा? हमें किसका भाग देना होगा, इस चीज को पहचानेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं 2 का भाग किस स्थिति में देगा, किस स्थिति में भाग लगेगा? यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो तो उन संख्याओं में हमें 2 का भाग देना चाहिए। जैसे यहां पर 2 का भाग नहीं लगेगा, यहां पर लगेगा, यहां पर लगेगा, यहां पर भी लगेगा, यहां पर भी, यहां पर भी, यहां पर नहीं लगेगा, यहां पर भी नहीं लगेगा, यहां पर भी नहीं लगेगा।
उसके बाद में 3। 3 में क्या होगा, जो संख्या होती है उसके अंकों का योग करते हैं। 3 में क्या करते हैं, संख्या के अंकों का योग करते हैं। जैसे 7 2 9 9 18, 4 7 1 8 6 14 4 18। ऐसे जिसमें 2 का भाग नहीं जाएगा उसमें देखेंगे अंकों का योग करते हैं और उसमें 3 का भाग जाना चाहिए, पूरा पूरा, तो उसमें 3 का भाग देंगे। अब यदि 3 का नहीं जाए तो 5 का। 5 का क्या पहचान करेंगे, अंतिम अंक 5 हो। उदाहरण के लिए 125, इसमें हमें 5 का ही भाग देना होगा, किसी अन्य संख्याओं का भाग नहीं लगेगा। 5 2 7 1 8 हो गया, अंतिम अंक ये वाली स्थिति भी नहीं है, ये वाली भी नहीं है, तो फिर किसका देंगे, 5 का। जब इसमें इन संख्याओं में 5 का भाग नहीं जाए तो फिर हम क्रम से इन संख्याओं का आगे आगे भाग देकर चेक कर लेंगे। 5 का देके देखेंगे, 7 का देके देखेंगे, फिर 11 का, 13 का, 17 19 इन सब का भाग देकर देखेंगे। जैसे जैसे हम इन सवालों को हल करेंगे, जैसे जैसे इन सवालों को हल करेंगे, वैसे वैसे ही हम अपने आप ही इन सवालों को हल करना पहचान जाएंगे कि हमें यहाँ पर किस संख्या का भाग देना है। 2 का लगेगा, 3 का, 5 का, 7 का। जैसे जैसे आप इन सवालों को हल करेंगे वैसे वैसे हम अपने आप ही पहचान जाएंगे। जैसे अब देखिए आगे, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर सबसे पहला काम हम कर रहे हैं यहाँ पर 729। 729 के अभाज्य गुणनफल करते हैं। देखिए पहला, अब हमने अभी देखा यहाँ पर क्या देखा कि इस संख्या में अंतिम अंक कितना है, बताइए, 9। और मैंने आपको बताया कि 2 के पाढ़े में आने वाली 0 2 4 6 8 हो तो 2 का लगेगा। इसका मतलब हुआ कि इसमें 2 का भाग नहीं लगेगा, तो फिर कितने का लगेगा, 3 का लगेगा। 3 दूनी 6, 1 बच गया, कितने हुए, 12। 3 चौक 12, ठीक है। 9 3 तिया 9। दोबारा देखिए, 7 में देंगे 3 दूनी 6, 1 बच गया, 12 हो गए, 3 चौक 12, शेषफल 0, 3 तिया 9। फिर 3 का, 3 अट्ठा 24, शेषफल 0, 3 एकम 3। फिर 3 का भाग देंगे, देखिए 3 दूनी 6, 2 बच गए, 21, 3 सातू 21। फिर देंगे 3 नाम 27, फिर देंगे 3 तिया 9, फिर देंगे 3 एकम 3। इस प्रकार से क्या हुआ, देखिए अच्छी तरह देखिए, इसमें आप क्या देखते हैं, 729 के अभाज्य गुणनफल। तीन तीन तीन, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 बार आ गया। ऐसा ऐसा लिखते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा, आप लोगों को समझ में आ जाए। अब अच्छी तरह आपको समझ में आ गया होगा।
कि 729 का एवरेज गुणनफल गुणा करके देखिए। 3 तिया 9, 9 ती 27, 27 ती 81, 81 तिया 243, 243 को 3 से गुणा करके देखिए 729। अब इसका वर्गमूल लेंगे। ये जो चिन्ह होता है, ये चिन्ह होता है, आपको सुविधा के लिए बता दे, ये किसका होता है? वर्गमूल का चिन्ह होता है। प्रत्येक के जोड़े बनाएंगे ऐसे, और हर जोड़े में से एक अंक, हर जोड़े में से, प्रत्येक जोड़े में से यहां से एक अंक, यहां से एक अंक। अब यहां पर हमें क्या कर दिया? प्रत्येक जोड़े में से एक अंक, यहां से एक लिया, फिर यहां से एक लिया, और एक अंक यहां से ले लिया। क्या हुआ? देखिए, अब यहां पर एक एक प्रत्येक जोड़े में से समान संख्या, ऐसे जोड़े कभी मत बना देना, पहले कह रहा हूं आपको। 2 गुणा 3 जोड़ा बना दिया, ये गलत होगा। केवल समान संख्याओं का ही जोड़ा बनेंगे। अब इस प्रत्येक जोड़े में से क्या लिया? एक एक अंक। इसको क्या करते हैं? गुणा करते हैं। 3 तिया 9, 9 3 27। ये हमारे इसका आंसर आ गया। इसको चाहे तो ऐसा लिख सकते हैं, कैसे? 729 का वर्गमूल बराबर कितना? 27। ऐसा लिख सकते हैं हम चाहें तो इस प्रकार से हमारा ये जो पहला सवाल है, ये संपूर्ण हुआ हमारे पास। यहां पर अच्छी तरह समझने की जरूरत है कि सबसे पहले आपको अभाज्य गुणनफल पिछली कक्षा में पढ़ा चुके हैं, इसको करना है, तत्पश्चात लिखना है, उसके पश्चात क्या करना है? प्रत्येक में से एक 2-2 अंकों का जोड़ा बनाना है, और यहां जैसे ही वर्गमूल का चिन्ह लग जाए, प्रत्येक जोड़े में से एक अंक हमें वापस से लेना है। तो अंडर रूट 729, इसको हम अंडर रूट भी बोल सकते हैं, वर्गमूल भी बोल सकते हैं। तो 729 का वर्गमूल कितना हुआ? 27 हुआ। इस प्रकार से हमारा ये पहला सवाल हल होता है। हम और सवाल लेते हैं अभी।